चलो देखो, नेक्स्ट हम लोग कहाँ तक कर लिए हैं? हाँ, दूसरे का, अरे दूसरा तीसरा देखो, अभी सबको आने तो दो, जिसको नहीं आएगा वो क्या करेगा ना, तुमको आ जाएगा और सबको। प्रश्नावली कौन सा यहाँ देखो दिख रहा है? हाँ, प्रश्नावली है 6। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक, हरस्वरूप शर्मा बुक, ठीक, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। क्या पढ़ना है हम लोगों को? उच्चिष्ट एवं उच्चिष्ट और एवं निम्निष्ठ। आलोक दादा कहाँ है भाई? हाँ, अच्छा, कहाँ तक हम लोग कल कर लिए थे? दूसरा कंप्लीट हो गया था ना, तीसरे से करना है, तीसरे में जो पूछना है पूछ लो, एक आध दो। हाँ, तीसरे का तीसरा कि चौथा? चौथा, तीसरे का चौथा देख लो, और पूछना हो तुम लोगों को तो पूछ लो, बोलो बोलो, नहीं तो फिर आगे निकल लेंगे, फिर पीछे नहीं आएंगे लौट के हम। तीसरा तो बोलो, क्या मुंह बना के हंस रही हो? बताने से होगा कि हंसने से होगा? जो नहीं आता पूछो, चेक। एक तो तुम लोग घर पे नहीं पढ़ते और यहाँ आके डायरेक्ट बैठते हो, परीक्षा में वहाँ ही आ जाएगा, समझ में नहीं आया क्या करें आप? देखिए, अब इसमें एक चीज और दिया है सर, 0 और π/2 के बीच ये भी दिया है कि 0x और π/, यही दिया है। ओपन इंटरवल ही दिया है कि क्लोज भी दिया है? ओपन। इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल, यानी क्या है? 0, π/। ठीक, कल आप लोगों ने ट्यूबलेस टायर वाला उदाहरण देखा था जो अपलोड किए हैं? ट्यूबलेस टायर कैसे होता है, गुब्बारे से बताए थे, देख लेना आज ना। ट्यूबलेस टायर और वैसे टायर में, नॉर्मल टायर में क्या अंतर है देखना जाके। ट्यूबलेस टायर से भी हवा निकलता है लेकिन स्लो निकलता है, देखना उसको। देखिए, अब हम इसमें दो विधि होती है, ग्राफ विधि और रेंज यानी परिसर विधि, उन दोनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अकेले साइन होता तो ग्राफ से भी लग जाता और रेंज यानी परिसर से भी लग जाता, क्योंकि साइन का परिसर -1 से 1 और कास का परिसर 0 से 1। ऐसे ही किसका परिसर, अगर मान लो हमको रेंज से निकालना होता तो साइन का यहाँ ग्राफ से साइन यहाँ चलेगा लेकिन कास ऊपर से चलेगा, तो ग्राफ भी नहीं लग पाएगा। अब एक ही मेथड बच गया जिसका नाम है क्या? अवकलन विधि। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको ये तो समझ में आया कि कब हमको अवकलन करना है, कब हमको ग्राफ विधि से हल करना है और कब हमको रेंज मेथड से हल करना है। क्लियर? तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करो जरा। अवकलन जब करेंगे तो h' हो जाएगा, साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x। फिर क्या करते हैं? बिंदु ज्ञात करने के लिए, बिंदु ज्ञात करने के लिए h' बराबर क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन x बराबर, तो यहाँ रखेंगे साइन x बराबर cos x। ठीक, तो cos को बटे में भेज दो तो साइन x बटे cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan x। tan x का वैल्यू 1
तो कितने का वैल्यू tan 1 होता है? tan x बराबर tan पाई बाई 4, tan 45 का, तो x का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई, x का मान आपको पता चल गया पाई बाई 4, यानी बिंदु हमको पता चल गया। अब पुनः अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे भैया तो h डबल डैश x हो जाएगा, h डबल डैश x बराबर cos x का माइनस साइन x और फिर साइन x का cos x, रख दीजिए कितना? पाई बाई 4, तो यहाँ रखेंगे h डबल डैश पाई बाई 4 बराबर माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस cos पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का मान 45 अंश का मान 1/√2, cos 45 अंश का मान 1/√2, 1 और 1 2, माइनस 2/√2। हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं -√2, क्योंकि इसको 2 बार लिख सकते हैं। ये माइनस आ गया, माइनस आने का सेंस क्या होगा? फलन उच्चिष्ट है। फलन कैसा है? और इसका उच्चतम मान निकालना है, तो उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान, फलन का उच्चतम मान, उच्चतम मान। अगर फलन उच्चिष्ट है तो कैसा मान निकलेगा? उच्चतम। अगर फलन निम्निष्ट होता तो कैसा मान निकलता? अब उच्चिष्ट फलन है क्योंकि ऋणात्मक आया, ऋणात्मक आने पे उच्चिष्ट, धनात्मक आने पे निम्निष्ट और 0 आने पे न तो उच्चिष्ट न तो, और ये उच्चिष्ट फलन है इसलिए इसका उच्चतम मान निकलेगा। और किस पर उच्चतम मान निकलेगा? पाई बाई 2 पर। यहाँ रखेंगे hx बराबर साइन पाई बाई 2 पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4, पाई बाई 4 वही आ जाएगा, केवल रूट हट जाएगा, √2 आ जाएगा। इसका उच्चतम मान होगा √2। कैसे? 1/√2 प्लस 1/√2, यहाँ दोनों जगह प्लस हो जाएगा तो 2/√2 2 आ जाएगा, यानी इसका उच्चतम मान √2 होगा। रख के निकाल लेना, नहीं समझ में आया हो तो हम फिर यहाँ कर दें 1/√2 और प्लस 1/√2, लसा समान है तो लसा समान है √2, 1 1 2। अब इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं जो रूट से बाहर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 बचेगा, वही देखो यहाँ लिखे। क्लियर? ये उच्चतम मान इसका होगा √2। उतार लो अब। चलो देखो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट तीसरे का और कौन बता दे? 5वां तीसरे का देख लो, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा तो वही है यार। अच्छा चौथा, अच्छा वो दिया है, रेंज चेंज कर दिया, रेंज चेंज करके दिया इस बार। रेंज कितना है? चेंज है साइन एक्स माइनस cos x न, और रेंज इसका है 0x और 2 पाई। इस बार ध्यान से देखना, यानी कहां से कहां तक की बात कर रहा है? 0 से 2 पाई की बात कर रहा है, यानी 0 से 360 कंप्लीट, यानी ये कंप्लीट चतुर्थांश की बात कर रहा है इस बार। ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये 2 पाई है, यानी सीधा सीधा कंप्लीट की बात कर रहा है ना। अब पहले दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन, अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x बराबर साइन x का cos x का माइनस, तो माइनस माइनस, फिर बिंदु ज्ञात करने के लिए f डैश x की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। जब 0 पुट करोगे तो यहाँ cos x और प्लस साइन x बराबर क्या? 0। तो साइन x बराबर माइनस cos x, माइनस
cos x को बटे में कर लो, sin x बटे cos x बराबर -1, यानी ये हो जाएगा कौन, tan x का वैल्यू -1। tan x का मान आपको पता चल गया कितना, -1, लेकिन x का वैल्यू हमको निकालना है। अब ये बताओ tan किसमें किसमें ऋणात्मक होता है, बदलता भी नहीं है। tan ऋणात्मक भी और बदले भी नहीं। tan ऋणात्मक देखो इसमें होता है और tan ऋणात्मक इसमें होता है, यानी इसमें अगर हमको लिखना हुआ दूसरे चतुर्थांश में तो π/2 वाला 90 वाला बदल जाएगा। हमको क्या लिखना रहेगा, 180 - 45, tan 180 माइनस, ऐसे लिखेंगे ना, tan x बराबर tan पाई माइनस π/4, tan 180 माइनस थीटा बराबर है लड़के, tan 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, दूसरे में, 180 माइनस थीटा यानी 180 से छोटा, 180 माइनस थीटा दूसरे में, और tan दूसरे में कैसा होता है, माइनस, और tan बदलता भी नहीं, पाई वाला मान बदलता, पाई और 2π नहीं बदलते, जबकि π/2 और 3π/2 क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझ रहे हो, ये पढ़ाए हैं खूब अच्छे से, कक्षा 11 में भी 12 में जिस दिन शुरुआत किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें जाके देखना वीडियो में। यानी ये tan हो जाएगा, तो ये लग जाएगा, देखो tan x बराबर हो जाएगा, देखो tan से tan कैंसिल, x बराबर हम लिखेंगे पाई माइनस π/4, 4 1 4 में से 1 जाएगा 3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3π/4। अभी बोलो अगर दिक्कत हो आपको तो बताओ, ये 3π/4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये बदलेगा भी ना, तो यही तो लिखते हो, tan x बराबर माइनस tan π/4 माइनस tan π/4, क्यों, tan माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, थीटा की जगह है क्या, π/4, और tan 45 का मान -1, देखो -1 है। अब ये आगे आपको पता चल गया कि x का बिंदु वो कौन सा होगा, 3π/4। अब पुनः क्या कर देंगे, अवकलन, तो f डबल डैश, इसका दोबारा अवकलन करिए, तो f डबल डैश x बराबर ये कास कितना, बोलो कास x का अवकलन, बोलो यार, कास x का माइनस sin x, और sin x का कास x। अभी तक दिक्कत नहीं है। अब रखेंगे f डबल डैश x बराबर, f डबल डैश x की जगह है पाई माइनस π/4, डायरेक्ट यही पुट कर ले रहे हैं, पाई माइनस π/, तो यहाँ भी पुट कर दो, माइनस साइन पाई माइनस π/4 और प्लस कास पाई माइनस π/4। इससे अच्छा यही है कि डायरेक्ट यही रख लो, ये न रख करके बल्कि यही रख लो, x का वैल्यू ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको पता है 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तो लेकिन लगा क्या है, माइनस, तो f डबल डैश इसका मान होगा 3π/4, ये देखो बगल में हल करके लिखे हैं, और ये हो जाएगा माइनस साइन 45 साइन π/4, और ये कास 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में कास ऋणात्मक होता है, तो माइनस कास π/4, माइनस कास π/4। अब ये बताओ, ये भी वही मान, ये भी वही मान, इसका मान आएगा 1/-1/√2, इसका भी मान -1/√2, यानी ये अभी जो किए थे हम -2/√2, इसको ठीक से लिखेंगे तो माइनस में √2। अब देखो ये माइनस आ गया, इसका मतलब फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, उच्चिष्ट, ठीक, फलन उच्चिष्ट होगा, और उच्चतम मान यहाँ निकलेगा, उच्चतम मान यहाँ इसी बिंदु पर, तो यहाँ रखिए, यहाँ रखेंगे क्या, उच्चतम मान √2 आ जाएगा, बिंदु रखेंगे, कौन सा बिंदु, 3π/4, 3π/4 मतलब पाई माइनस π/4, और प्लस कास पाई माइनस लगा है, माइनस कास पाई माइनस π/4। अब देखो ये क्या है भैया, ये बताओ, 4 क्या साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, साइन π/4, और कास 180 माइनस थीटा दूसरे में निगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस, कास π/4। अब अभी इसको हल किए थे हम लोग, क्या आया था, √2
अंडर रूट 2। तो इसका जो उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान कितना आएगा? √2। उत्तर मिलाओ जरा आप। ठीक, ये है प्रश्न का उत्तर और इस तरीके से इसको हल करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 चौथे का एक प्रश्न बोलो जाए जो एक चौथे का तीसरा। और आप करिएगा अवकलन विधि से होगा ना। चौथे में जो भी प्रश्न है सबके सब अवकलन से होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जो अवकलन से ना हो। आप करना। तीसरा आप कह रहे हो उमेश, तीसरा क्या दिया है? hx बराबर hx, मान लो fx बराबर दिया नहीं है तो fx बराबर मान लेते हैं। क्या है? 3x⁴, ठीक, -10x³ प्लस 6x² प्लस 5 इक्वल। ठीक, अब इसको करेंगे क्या हम? बात बंद करो। अब x के सापेक्ष क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिए जरा। x के सापेक्ष क्या आएगा? f' बराबर 4/3 12x³ 10/3 30x² और फिर यहाँ 6×2 12x और प्लस 0। ठीक, अब बिंदु ज्ञात करने के लिए f' बराबर क्या पुट कर देंगे? 0। जब 0 पुट करेंगे तो देखो बिंदु निकलेगा। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं? 6 कॉमन कर लो और एक x कॉमन कर लो। 6×5 30, सही है। 6×2 12, सॉरी 6×2 12, 6×5 30 और 6×2 12 बराबर क्या? ये x बराबर 1 हो जाएगा 0। एक x बराबर क्या हो जाएगा? 1 और 2, दो लोगों का गुणा करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये। अगर ये 0 हुआ तो x का वैल्यू 0, और अगर ये 0 हुआ 2x² -5x + 2 बराबर 0, तब इसको हल करना पड़ेगा। अब ऐसा गुणा करो 2×2 4, ऐसा गुणा करो 4 आए, जोड़ो घटाओ तो 5 आए। 4 क्या? 4 4 और 1 2x² -4x -x + 2 बराबर 0। 2x कॉमन कर लो तो x -2×2 -1 कॉमन कर लो तो x -2 बराबर कितना? एक कोष्टक में ये देखो दोनों में सेम है, एक बार लिख देंगे। x -2 एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में 2x - 1 बराबर कितना? 0। x बराबर हो जाएगा 2 और 2x बराबर हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। बिंदु आपको 3 मिल गया। कौन कौन बिंदु मिला है? x का 3 मान मिला है, 0 2 और 1/2। ये 3 वैल्यू मिले हैं x के, क्योंकि समीकरण जो आपका आया था वो 3 घात का था। अगर घात 3 है तो उसके मूल भी 3 होंगे। अब तीनों पर चेक करना है, तीनों पर चेक। तो f" बराबर अवकलन दोबारा करो। 12×3 36x²। 30, अब देखो 30×2 60x और प्लस 12। अब पुट करेंगे f'0। जब 0 पुट करेंगे तो केवल 12 आएगा। इसका मतलब 12 पे क्या होगा? 0 से बड़ा है, ये निम्निष्ठ होगा। 12 पे क्या होगा? निम्निष्ठ, यानी 0 रखने पे फलन निम्निष्ठ होगा। अगर निम्निष्ठ है तो 0 पर निम्नतम मान निकलेगा। फिर रखो, अभी पूरा रख लो। f" किसके लिए? 2 के लिए, तो 2 रखो। 2×2 4 36×4 36×4 -60×2 और प्लस 12। जोड़ो देखो, 4 चौक 36×4 6 चौक 24 का 4 3 चौक 12 2 14 144 60×2 120 और प्लस 12 120 और 12
32, 132, 144 में से 132 घटाएंगे। 144, अरे 144 प्लस 12, 4 और 2 6, और 4 और 1 156 ना। 156 में से 120 घटाओ, 6 आ जाएगा। और यहाँ 5 में 2 3, 36, 36 भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इस पर भी निम्नलिखित होगा। एक और वैल्यू बच गया, आप डबल डैश 1/2, 1/2 रखो तो यहाँ रखेंगे 36 गुणे 1/4, हाँ, -60 गुणे 1/2 और प्लस कितना 12, 18 आ जाएगा, -30 आ जाएगा और प्लस 12, 18 और 12 30 ना जी। 30 - 30 बराबर 0, यानी 1/2 पर न तो उच्चिष्ट, न उच्चिष्ट और न ही निम्निष्ट। ठीक, न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ट है। किस पर निम्निष्ट है, 0 पर और 2 पर। हाँ, 4 9 36, 9 आएगा। हाँ यार, 4 9 36 यानी 9 आएगा। 4 हम 2 का भाग दे दिया, 9, 12 और 9 21, एक कितना आ जाएगा, हाँ 21 आएगा। ये 21 में से 30 घटाएंगे, -9, -9 का मतलब क्या होगा, उल्टा हो गया। 1/2 पर उच्चिष्ट होगा, 1/2 पर उच्चिष्ट। अब उच्चिष्ट होगा तो उच्चतम मान निकलेगा। 1/2 पर उच्चतम मान मिलेगा, 2 पर निम्नतम मान मिलेगा, 0 पर निम्नतम मान मिलेगा। यहाँ पुट करके हम सबको निकालेंगे। इतना उतारो तब निकालते हैं, उतार लो। चलो ध्यान से देखो, हम करेंगे क्या, इसको आगे रख लेंगे। जिन जिन पर उच्चतम है उसको रख लेंगे, जिस पे निम्नतम है उसको। ठीक से देखो, यहाँ किस पर उच्चिष्ट आया है, निम्निष्ट आया है, 0 पर और 2 पर। तो x बराबर 0 व 2 के लिए निम्नतम मान आप लोग हल किए हो। निम्नतम मान भी पूछा है ना, तो निम्नतम मान इसके लिए 0 के लिए और 2 के लिए निम्नतम निकलेगा। रखो 0, तो यहाँ पर x यानी जब 0 पुट करेंगे या 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, 5 आ जाएगा, यानी 5 आ जाएगा इसका निम्नतम मान। किसके लिए, 0 के लिए। अब x बराबर किसके लिए, 2 के लिए। 2 रखेंगे तो 3 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और -10 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 4 2 दूना 4 प्लस 5। ठीक से लिखो, 16 तिया 48, 10 अट्ठे 80, 6 चौके और प्लस 5 48 24 और 5 5 4 9 9 8 17 का 7, 4 2 6 6 1 7, 77 - 80, 77 में से 80 घटाएंगे, -3, ये आ जाएगा। अब उच्चिष्ट किस पे निकलेगा, x बराबर 1/2 पर उच्चतम मान। कैसा मान, उच्चतम मान। जरा उच्चतम मान निकालिए किस पे, तो यहाँ निकालिए f ऑफ 1/2, 1/2 रखेंगे तो यहाँ 3 इंटू 1/2 का मतलब कितना, 1/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1/16 -10 इंटू 1/2 दूना 8 माइनस प्लस 6 इंटू 1/4 और प्लस 5। हल करेंगे तो 3/16 यहाँ लिख दें, नहीं आएगा। यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है। दूर किए हैं आज कैमरा ना। 1/2 3/16 माइनस 10/8 माइनस
6/4 और +5, इसको ठीक से लेंगे 16 हो जाएगा लस ना। अब यहाँ 3 - 20 प्लस 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 16 पंचे 80। अब 80 में से 20 घटाएंगे 60, 60 और 24, 60 और 24 हाँ 84, 84 और 3 87/16 इसका उच्चतम माना जाएगा। ठीक, उत्तर देख लो अपना, मिला लो। देखो तीनों उत्तर मिलाओ, एक निम्नतम मान होगा -3, एक 5 और उच्चतम मान होगा 87/16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पांचवा क्या दिया है, पांचवें का पहला f(x) बराबर e के पावर f(x) बराबर e के पावर, सही है, यही है ना, f(x) बराबर e के पावर x के सापेक्ष अवकलन करिए। x के सापेक्ष क्या करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करिए। f(x) बराबर e के पावर x, f(x) बराबर क्या रखेंगे 0, f(x) बराबर रखने पर 0, तो यहाँ आ जाएगा e के पावर x बराबर 0 है, e के पावर x बराबर 0। अब कभी भी चर घातांक का, यानी e के पावर चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, चाहे -1 रखोगे तब भी 0 से बड़ा ही आएगा, +1 रखोगे 0 से बड़ा, अगर यहाँ 0 रखोगे तब भी उसका मान 1 आएगा। e के पावर 0 मतलब क्या, माइनस रखोगे तब भी प्लस में ही आएगा, 0 से तो बड़ा ही आएगा। कैसे, e का मान होता है 2.82, सही है, e का मतलब होता है 2.8, अभी देख लो समझ लो फिर बताना। e का मान होता है 2.82, बताए थे उस दिन, नहीं बताए होंगे देख लेना कितना होता है कैलकुलेटर से। अब आप e के पावर कुछ भी रखो, चाहे जो बोलो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी बोलो, चाहे जो बोलो, बटा में बोलो, कुछ भी बोलो, -1/2, तो यहाँ रखेंगे e के पावर -1/2 बराबर 0। अब e के पावर -1/2 यानी 1/e के पावर 1/2 बराबर 0। अगर हम इधर रखेंगे तो e के पावर 1, इसका मान होगा 2.1282, और इसके पावर में करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा, 4.2 दूना 4, यानी 4 से लगभग ज़्यादा ही होगा, 5 पॉइंट समथिंग। ये 0 के बराबर रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा आएगा, यानी किसी भी स्थिति में चाहे माइनस रखिए आप और चाहे प्लस रखिए, चर घातांक का पावर कभी ऋणात्मक नहीं होगा, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो यही लिखना है, भाषा जो आपको लिखवाए हैं, देखो क्या लिखा है, इधर लाओ 2G इधर, देखो यही लिखा है कि f' e बराबर x, e के पावर x बराबर 0, लेकिन x के किसी मान के लिए चर घातांक 0 नहीं हो सकता, किसी भी मान के लिए लिख देंगे, x के किसी भी घातांक के लिए e के पावर x का मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए x बिलोंग्स टू R में विद्यमान नहीं है और f' 0 के बराबर नहीं है, अतः फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट। फिर से लिखें, e माने e का पावर x है, यानी चर घातांक का कोई भी मान रखने पर यह 0 के बराबर नहीं होगा, यह 0 के बराबर नहीं होगा, अतः फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही फलन न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट। इसको हल ही नहीं कर पाएंगे,
उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ठ। इसको उतार लेना, कल लाग वाला करेंगे कल, ठीक कि अभी कर लें एक और। चलो 5वीं का दूसरा देख लो क्या है। तीसरा कर लोगे ना, तीसरा अलजेब्रा वाला है, तीसरा अवकलन विधि से लगेगा, तो तीसरा आप लोग करना। f(x) बराबर क्या दिया है, gx बराबर log x 1/x करेंगे, gx बराबर log x का 1/x। अब अगर हम बिंदु निकालना चाहते हैं तो g डैश x बराबर क्या रख लें, 0। g डैश x की जगह क्या रख लें, 0। तो 0 रखने पे 1/x = 0 न, ऐसा संभव नहीं है। आप 0 रखेंगे तो अनंत हो जाएगा, अनंत रखेंगे 0 संभव ही नहीं है, तब तो और बड़ा मान आएगा। माइनस रखेंगे तो माइनस में आएगा, 0 के बराबर संभव है नहीं, और ये हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, रियल को छोड़कर। अतः ऐसा संभव नहीं, इसके लिए भी संभावना नहीं है। अतः दिया गया फलन क्या होगा, न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ठ। ठीक, लिख लेना f(x) 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। अतः फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ है। भाषा आपको लिखवा दिए हैं, उसको पढ़ लेना। फलन न तो उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ। भाषा कहो तो हम फिर से पढ़ दें, उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ। लाभ भाषा बता दे रहे हैं, भाषा दो लिखे हो ना तुम लोग, इसका मतलब समझा दें। देखो अवकलन किए, क्योंकि log x धनात्मक संख्या है इसलिए x परिभाषित है, ठीक। तब प्रत्येक x के लिए gx 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। gx 0 से क्या होगा, यानी यहाँ gx लिखना, gx हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, क्योंकि धनात्मक है तो 0 से बड़ा होगा। इस प्रकार g डैश x 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई भी मान न तो उच्चतम होगा और न ही निम्नतम। हाँ क्या कह रहे हो, अब बोलो मेरे। अगला कर लेना, नहीं आएगा क्या, समीकरण नहीं बन रहा है, अरे यार x³ का करोगे 3x², x² का करोगे 2x, x का करोगे 1, नहीं हल होगा। हाँ 3x² क्या आएगा, कुल मिला के 3x² न 2x + 1, 3 क्या, ऐसा गुणा करो, 3 आए, जोड़ो घटाओ 2 आए, 3 क्या 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, गधा 3 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 3, सही है। और 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 3 और x कॉमन कर लो, तो x प्लस कितना, -1 कॉमन कर लो, x माइनस, इसका मतलब इसके लिए संभावनाएं नहीं है, संभावनाएं नहीं है, तो इसका भी कोई उच्चतम और निम्नतम मान नहीं होगा। देख लो यही दिया होगा, पढ़ो जरा आंसर में। हाँ नहीं दिया ना, तो यही लिखा होगा सिद्ध करने में। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का न तो उच्चतम मान है और न ही निम्नतम। बताओ जब मान ही नहीं निकल रहा है तो उच्चतम और निम्नतम निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब न तो इसका कोई उच्चतम मान होगा और न ही, अरे भैया बिंदु निकल ही नहीं रहा है तो किस पे निकालोगे। तो दिए गए फलन का कोई बिंदु ही नहीं है, तो जब बिंदु ही नहीं है तो फलन को किस पर आप उच्चतम और निम्नतम निकालोगे। दिए गए फलन पर कोई बिंदु संभव नहीं है, अतः दिए गए फलन पर उच्चतम और निम्नतम मान निकालना संभव नहीं है, अतः न तो फलन उच्चिष्ट है और न ही निम्निष्ठ। क्लियर कि हम फिर से बोलें, दिए गए फलन पर, ये फलन था f(x), यहाँ लिख दे रहे हैं f(x), तीसरा है ये x³ क्या था, x³ + x² + x + 1, ठीक। दिए गए फलन का अवकलन आपने किया तो f(x) आया। अब इसको हल कर रहे हैं तो बिंदु निकाल पाना संभव नहीं, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए और कॉमन कर पाना संभव नहीं है।
दिए गए फलन का बिंदु ही ज्ञात करना संभव नहीं है। जब बिंदु ही ज्ञात कर पाना संभव नहीं है तो अतः किस बिंदु पर फलन का मान निकाला जाए यह भी संभव नहीं है। अतः दिए गए फलन का न तो कोई उच्चतम मान होगा और न ही कोई निम्नतम मान होगा। लिख लोगे खूब अच्छे से, बस यही है। कल हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 6 से।